दोस्तों अगले वीडियो में। और आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएं अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और आज है 24 अगस्त। आप देख सकते हैं कितनी भयंकर तरीके से बारिश हुई है। आसपास के जो बैठने के लिए भी यहाँ पर बने हुए हैं वहाँ पर भी पानी पूरी तरीके से भर चुका है। लेकिन जो 6800 का संघर्ष है वो लगातार अपने चरम पर है इस समय, क्योंकि कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है, कभी भी, क्योंकि ये एकदम आखिरी मोड़ पे लड़ाई पहुंच चुकी है। हमारे साथ में वीर भाई हैं। वीर भाई, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई है तो मुश्किल तो बड़ी झेलनी पड़ती होगी, क्योंकि बैठने के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पे इस समय। देखिए कुसुम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लगातार हमारी आवाज़ को उठाते रहते हैं, आप हमारी आवाज़ बनते हैं। ये बहुत कम लोग हैं। अभी आप यार हमसे आपसे बात भी हो रही थी कि कितने लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, कौन आपकी आवाज़ उठाता है। तो हम लोग दुखी हैं इस बात से कि जो स्ट्रीम मीडिया है, जिसको लोग कहते हैं कि नेशनल मीडिया, उन्होंने कभी भी हमारी पीड़ा को नहीं दिखाया। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में एक दिन धरना हुआ, लाठीचार्ज चली, वहाँ पे न जाने कितने न्यूज़ बन गए। और आप इस बात के गवाह रहे हैं कि लगातार हम लोगों ने 1 साल से संघर्ष किया है। अब तो 1 साल से ज़्यादा भी समय हो गया है और इस संघर्ष में न जाने कितने लोगों को हमने खोया, न जाने कितने लोग बीमार हुए, न जाने कितनों के हाथ पैर टूट गए। हमारी एक बहन का हाथ टूटा। आप इस बात को आप भी जानते हैं। अभी मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था, एबीपी न्यूज़ का है, शैलेश अरोड़ा जी ने उसको कवर किया है। और कल की बात है वो, ओम प्रकाश राजभर जी का बयान है वो। उन्होंने एक बात कही कि अखिलेश जी आजम खान से मिलने नहीं गए, उनका एक विधायक अभी हाल ही में जेल गया, उनसे मिलने नहीं गए, और रमाकांत से मिलने के लिए वो चले गए जेल मिलने आजमगढ़। तो उसी बाइट में जब शैलेश अरोड़ा जी ले रहे थे, मैं बाय नेम कह रहा हूँ इस बात को, उन्होंने इस बात को भी कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी हैं 6800, वो 400-500 संख्या में हमारे घर रसड़ा गए थे। और हम उनकी पीड़ा को लेकर, उनके बच्चों को लेकर हम मुख्यमंत्री जी से मिले और अपनी बात रखी। तो शायद इतना अहमियत हमें मुख्यमंत्री जी ना दे, हमारी बात ना माने, लेकिन अगर अखिलेश उनसे मुलाकात करें इस संदर्भ में कि बच्चे हैं, हमारे समाज से आते हैं और आपने इनका चयन किया, तो अब नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। अच्छा। एक मिनट मैं पूरी बात खत्म कर लूँ। मायावती जी क्यों नहीं आपकी बात को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रही हैं, इस बात को एबीपी न्यूज़ ने कहीं नहीं चलाया, ना कहीं दिखाया है। और वो वाली बात, मुलायम वाली, अखिलेश वाली बात को इतने हाइप करके वो दिखा रहे हैं कि अखिलेश के लिए उन्होंने ये कर दिया, अखिलेश के लिए वो कर दिया। मतलब मीडिया का काम केवल आज के ज़माने में ये रह गया है कि कैसे किसको नीचा गिराया जाए। चलिए ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, जिन मंत्रियों के पास में आप चुनाव से पहले जाया करते थे, वो बोलते थे कि जब चुनाव के कुछ दिन रह गए, आपकी बातों को बहुत अच्छे से सुना करते थे। और हमने भी काफ़ी ऐसी न्यूज़ कवर की है जहाँ पे देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग थे वो मिलने आया करते थे। जब चुनाव के कुछ चंद दिन रह गए थे तब उन लोगों को इनकी याद आई, पिछड़ों और दलितों की उनको याद आई। लेकिन अब जब चुनाव जीत गए तो शायद इनकी याद जो है पूरी तरीके से भूल चुके हैं वो दलित और पिछड़ों को। उसका रीज़न क्या लग रहा है वीर भाई आपको? क्या कुर्सी की चमक में इतने ज़्यादा अंधे हो गए हैं कि उन्हें अपनों का भी दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए सर, पिछड़ा वही है जो शोषित है, जिनके पास सत्ता नहीं है। जिनके पास सत्ता आ जाती है, पैसा आ जाता है, वो कहीं से पिछड़ा नहीं रह जाता है। इस बात की गवाह हमारे समाज के ऐसे नेता हैं जो आज अच्छे-अच्छे पदों पर है, कुर्सियों पर है, लेकिन जब हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो उनके पास हमारे लिए मिलने का समय नहीं होता है। अच्छा, अमरेंद्र भाई या विजय भाई की बात मैं करूं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किन नेताओं से मिले हैं अभी तक और किन लोगों ने समय दिया है? कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी तक समय ही नहीं दिया? प्रदेश का ऐसा कोई नेता नहीं जिससे हमारे भाई नहीं मिले हों और हम लोग ना मिले हों, और ऐसा नहीं रहा कि कोई समय नहीं दिया। देखिए 2 बार, 4 बार, 5 बार, हम लोग तो निर्लज लोग हैं, क्योंकि अपने अपने संघर्ष के लिए, अपने अधिकारों के लिए 1 बार नहीं 1000 बार जाएँगे आपके दरवाजे पे। तो अभी तक प्रदेश का ऐसा कोई नेता नहीं है कि जिससे हमारी मुलाकात ना हुई हो। लेकिन मुलाकात होना, उस पे बात होना और उस मुलाकात को अमल लाना, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। आज तक मुलाकातें तो हुई हैं, बातें हुई हैं, लेकिन उन बातों पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। अगर अमल हुआ होता तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं अच्छा, होते। ये अधिकारियों का क्या ये खेल है कि आजकल में जो है कर देंगे, आजकल में कर देंगे? ये आजकल वाला जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं हो जा रहा? आजकल करते-करते जो है 1 साल बिता दिए अधिकारियों ने। देखिए कुसुम भाई, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, पढ़ा-लिखा समाज है हमारा। अधिकारी इतने ऊपर नहीं हो गए हैं कि मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए हों, डिप्टी सीएम से ऊपर हो गए हों। अगर एक दिन केशव मौर्य जी जाकर ये बोल दें कि ये बच्चे हमारे हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए,
तो किसी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी बात को काट दे वो। अनुप्रिया पटेल जी कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे समाज से आती हैं। चुनाव से पहले आपने देखा था कि उन्होंने कहा था हम बच्चों को न्याय दिलाएँगे। यही न्याय था कि लिस्ट आ जाए और बच्चे फिर संघर्ष करते रहे 6 महीने? अगर यही न्याय था तो हमें ये न्याय नहीं चाहिए। हमें पूरा न्याय चाहिए। अधूरा न्याय जो होता है वो अन्याय के बराबर ही होता है और देर से मिला न्याय भी अन्याय के ही बराबर होता है। तो 6 महीने बहुत होते हैं। हम सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो अच्छा, आज सुबह-सुबह वीर भाई कह रहे थे कि आप सुबह-सुबह सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। कितने बजे आते हैं और ये सब यहाँ पे जो आपने एक तरीके से पन्नी वगैरह लगाई है, तो कितने बजे आकर सुबह लगाते हैं यहाँ पर? हम सुबह 9:30 बजे आ जाते हैं, देखते हैं कि स्थिति यहाँ की बहुत डैमेज रहती है। सुबह आते तो पानी लगा रहता है, उसके फिर हम झाड़ू-वाड़ू लगा के जो है इस पे जो है हम लोग बैठते हैं। बड़ी स्थिति ख़राब है। हम लोग तो इससे पहले भी 7-8 महीना धरना दिए, इसके बाद लिस्ट आई तमाम हम लोग देखे कि ठंडियों में भी हम लोग ऐसे रहे, एक कपड़े पे हम लोग ठंडी बिता दिए। ऐसे इसके बाद जो है तमाम तरह की हम लोग के यहाँ जो है धरने में हमने तमाम ऐसी यातनाएँ हम लोग सहे। इसके बाद भी गवर्नमेंट हमें पता नहीं क्या हम लोग के साथ करना चाह रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अधिकारी क्या करना चाह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देख रहे हैं कि अभी भी वो जो स्थितियाँ पहले थी वही आज भी बनी हुई है। पता नहीं कि कब न्याय मिलेगा, अब ये तो विभाग ही बताएगा कि हमें दोस्तों, न्याय मिलेगा। कई सारे हम लोगों ने उदाहरण देखे, कई सारे लोग यहाँ पे धरना करने आए, लेकिन टिक नहीं पाते हैं लोग यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि ये पुरानी जेल है और यहाँ का जो माहौल है वो किसी जेल से कम नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से जो है वो दीवारें हैं, घेराबंदी है चारों तरफ से, जो कि पूरी तरीके से आपको एक जेल का माहौल दे देता है। और ज़्यादातर जो लोग आते हैं यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन और 1 हफ्ते, इससे ज़्यादा टिक ही नहीं पाते हैं। तो आप लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल होती है, रोज़ एक ही जगह पे आओ, ठंडी हो चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, यहाँ पर लगातार टिके रहो और आपके जो नेता हैं वो भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल लड़ाई हो रही होगी आप लोगों के लिए। अब मुश्किल तो होता है कुसुम भाई। आज 371 दिन है, अगर दिन की बात की जाए तो आप सोचिए कि ये संख्या 371 दिन अपने आप में सब कुछ बयां कर जाती है। और हमारा ये संघर्ष है, हम लोग हठी लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम भी अड़ गए हैं कि देखते हैं इस बार कि गुरु जीतता है कि गुरूर। तो गुरु जीतता है कि गुरूर, और गुरूर पता नहीं है किसका है। गुरूर उन नेताओं का है जिनको इन लोगों ने वोट देकर वहां भिजवाया है और आज वो लोग मंत्री बन के बैठे हुए हैं। शायद ये उन्हीं लोगों का गुरूर है कि आज उस गुरूर की वजह से इन लोगों को पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है। लगातार ये लोग संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। ये बताइए, यहाँ पर कैसे रहते हैं आप लोग? कमरा वमरा लिए होंगे? नहीं, देखिए हमारे पास कमरा लेने के लिए पैसे कहाँ से हो पाएँगे, जब हम अपना पूरा समय धरने में लगा रहे हैं, तो कमरे के लिए तो पैसा चाहिए ना। कैसे रहते हैं? तो हम लोग रहते हैं यहाँ पे, आश्रम बना हुआ है, बौद्ध विहार है, वहाँ पे जा कर के अपना जीवन मतलब कि रात मतलब बिताते एक हैं। तरीके से डोनेशन पे हैं आप लोग। जी, जी। दूसरे की दया पे यहाँ पे लगातार जो है टिके हुए हैं। जी, बिल्कुल, क्योंकि जो व्यक्ति 1 साल से आंदोलन कर रहा है उसके लिए कमरे के लिए तो पैसे चाहिए ना। हाँ। और आपको पता है कि लखनऊ जैसे शहरों में पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। हम्म। तो यहाँ पे हम लोग कमरे लेकर के आंदोलन नहीं कर पाएँगे, इसलिए हम लोग जाकर के बौद्ध विहार में अपनी रात को गुजारते हैं और फिर सुबह होते ही इको गार्डन में चले आते हैं। वीर भाई, एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि लगातार आप लोग 1 साल से हैं यहाँ पर, चाहे वो खाने पीने का खर्च हो या रहने का हो, कोई बीमार पड़ा दवाइयों का खर्च होता हो, इन सब तमाम खर्चों के होने के बावजूद क्या मतलब आप लोग जो 6800 के अभ्यर्थी हैं, आप लोग स्वयं से ही अपना वो करते हैं, स्वयं से ही खर्चा उठाते हैं या फिर? देखिए, हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। मतलब जो हमारे लोग नहीं आ पाते हैं किसी कारण से वो सपोर्ट करते हैं। बाकी हम लोग घर से ही पैसा ले आते हैं। घर वाले किसानी करते हैं, हमारे घर से लोग हाँ। किसानी है, तो गेहूँ चावल बेच कर किसी तरीके से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चूँकि हम तो लोग ये स्थिति बन गई है कि मतलब घर वाले जो किसान हैं उनको घर का गेहूँ चावल बेचना पड़ रहा है आप लोग का यहाँ पे धरना चालू करने के लिए। अब आप जानते हैं कि लखनऊ है, लखनऊ में चीज़ें थोड़ा-सा महँगी हैं, चूँकि ये राजधानी है। यहाँ का किराया महँगा है, यहाँ का खाना महँगा है, यहाँ का पानी महँगा है, यहाँ पे रहना महँगा है। और 1 साल से रह गए हैं तो कपड़े भी लगते हैं। बीमारियाँ हमने यहाँ पे डेंगू देखा, हमने यहाँ पे बुखार हमारे भाइयों को हो जाती है, कभी-कभी चोटिल हो जाता है कोई, तो वो सब चीज़ें जब झेलनी पड़ जाती हैं तो अच्छा, बीच में एक वीडियो आया था, आप यहाँ गंगा थे वो बेहोश हो गए थे। ये भाई साहब तो गर्मी बहुत ज़्यादा अच्छा, आप बीच में बेहोश हो गए थे, क्या हुआ था आपको? तबीयत ख़राब थी मेरी, इस चक्कर से गर्मी बहुत पड़ रही थी, यहाँ पत्ते भी नहीं थे, छाँव नहीं थी, तो तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए गिर गया तो था। कैसे फिर क्या सिविल अस्पताल में थे भर्ती आप? हाँ, भाइयों ने जो यहाँ पे थे उन्होंने भर्ती कराया था, दवा दिलवाई थी, सब ठीक। अच्छा, उसके बाद मन नहीं किया कि घर लौट जाएं, कि लगातार डटे रहने का मन किया है? घर जाने का क्या मतलब है, जब
कुछ नहीं है हमारे पास। सारा मतलब बीमार सम्मान- पड़े, एक तरीके से आपका हौसला तोड़ने की कोशिश हुई, चाहे वो यहाँ पे लोगों ने कोशिश की हो, यहाँ पे जो इको गार्डन के वो हैं कर्मचारी, चाहे उन्होंने कोशिश की हो या फिर ये प्रकृति ने कोशिश की हो, लेकिन एक तरीके से आपका हौसला तोड़ने की कोशिश हुई है। नहीं, हौसला तो हमारा कोई नहीं तोड़ पाएगा। हाँ। जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। अच्छा, जब तक देखिए अब साफ हो गया है कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये लोग हटेंगे नहीं और लगातार कोशिश करते रहेंगे। भले ही मंत्री जी लोग समय ना दें, लेकिन ये लोग लगातार कोशिश करेंगे कि जिनको इन्होंने वोट दे करके जिताया है वो लोग अब इनका समर्थन करें, क्योंकि जब लोग उनका समय था तब उस समय इन लोगों ने उन मंत्रियों का, उन नेताओं का समर्थन किया था और आज इनको उन नेताओं और मंत्रियों के समर्थन की ज़रूरत है। तो मैं यही आशा करूंगा कि यदि कोई सरकार से जुड़ा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो उन तमाम मंत्रियों तक इस वीडियो को पहुंचाए और इन लोगों के दर्द को ज़रूर दिखाने की कोशिश करें। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और आप लोग से यही कहना चाहता हूं, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएं अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।